हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स। 5 और 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम लिखते हैं तो वो एक बेसिकली क्या है, इम्प्रेशन देता है एग्जामिनर को कि द होल द बेसिक बेस ऑफ द टॉपिक, कि वो हम नेक्स्ट आगे जो है टॉपिक में बात क्या करने वाले हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली देता है। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या लिखेंगे, दैट इज़ इंसेक्ट्स जो है वो एंटायर फूड चेन को इम्पैक्ट करते हैं, फूड वेब को इम्पैक्ट करते हैं, उनका एक अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, और उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स जो है वो भी जो है उनके बारे में, और अदर लाइफ जो है, अदर लिविंग बींग्स जो है अर्थ के ऊपर, उनके बारे में काफ़ी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स जो है अभी भी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं टिल इवन टुडे। ओके, और मेन जो बात थी इंसेक्ट्स की वो क्या थी, विंग्स का जो ओरिजिन है वो जो है फैसिलिटेट करता है डिस्पर्जल को। है उन्होंने जो है, विंग्स ने जो है उनको हेल्प करी कि वो एक न्यू नीश तक पहुंच ऑक्यूपाई कर पाए। ओके, बीइंग द फर्स्ट फ्लाइट ऑर्गेनिजम्स जो है वो थे सबसे, इवन बर्ड से भी पहले जो है विंग्स का ओरिजिन जो है वो इंसेक्ट्स में देखने को मिला था। एंड इट रिड्यूस देयर एनिमीज इन एयर आल्सो, दैट इज़ जो है वो बेसिकली हवा में उड़ जाते थे, सो इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। एक अलग पॉइंट जो है वो भी ये है कि जो प्यूपल स्टेज का जो डेवलपमेंट है, मतलब वो उन्होंने उस चीज़ ने जो है इनको एक एडवांटेज दिया। क्यों? क्योंकि जो लार्वा और एडल्ट फॉर्म्स जो थे वो हैबिटेट के मामले में काफ़ी डिफ़र करते थे। ओके, तो इनके बीच में जो है सेम रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन जो है वो देखने को नहीं मिला। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, सर्वाइवल के चांसेस जो है, डाइवर्सिफाइंग के चांसेस जो हैं, वो जो है वो ज़्यादा इनमें इंक्रीज़ देखने को मिले। एज अ रिज़ल्ट जो है इनकी पॉपुलेशन, अगर हम कहें, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एनिमल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन अलग एंड इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन अलग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। देन बात करते हैं ओरिजिन और एवोल्यूशन की, इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स की। तीन बेसिक क्राइटेरिया इसमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है कि माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन कब होता है, व्हेन चेंजेस अकर इन अ पॉपुलेशन, या किसी भी स्पीसीज़ में चेंज होता है सिलेक्शन प्रेशर के कारण। मैक्रो इवोल्यूशन कब होता है, जब चेंज जो है वो किसी क्लास, ऑर्डर और फैमिली के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज़ माइक्रो से बिगर लेवल पर होगा मैक्रो इवोल्यूशन। एंड मेगा इवोल्यूशन का कंसेप्ट आता है व्हेन चेंज अकर इन फाइलम या फिर लार्ज फाइलोजेनेटिक पैटर्न्स में अगर चेंज देखने को मिले, तब तब की ये बात आती है। नेक्स्ट आती हैं थ्योरीज ऑफ फाइलोजेनी, मतलब बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि फाइलोजेनी, दैट इज़ इनके जो ओरिजिन के बारे में जो है वो डिस्कस करती हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो अपने अपने व्यूज़ जो हैं वो दिए हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स जो है, आर्थ्रोपोड्स जो फाइलम है जिसके अंदर क्लास इंसेक्टा आती है, वो माना जाता है कि उनका ओरिजिन जो है वो मोनोफाइलेटिक है, दैट इज़ वो एक कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं, और शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री दैट इज़ पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक के केस में क्या होता है, सेम एंसेस्ट्री होती है। फिर इसके भी बेसिस पे क्या हुआ कि लिम्स के बेस पे, मैंडिबल के बेस पे, मूवमेंट के बेस पे एक साइंटिस्ट थे मेंटन, उन्होंने जो है दो ब्रांचेस जो है वो बनाई पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन की भी। ओके, जिसमें जो है एक टेरेस्ट्रियल लाइन जो है वो देखने को मिली ओरिजिन की, दूसरी जो है वो एक्वेटिक लाइन देखने को मिले। और उसमें भी जो है वो फर्स्ट कैटेगरी थी, दैट इज़ यूनिरेमस। यूनिरेमस के अंदर जो है, जैसे कि अगर हम डायग्राम में भी देखेंगे, दैट इज़ उसमें जो है वो ओनिकोफोरा, मायरियापोडा, इंसेक्टा जो है ये क्लासेस जो है वो आई। और दूसरा था बाईरेमस, जो कि आपके थे, बाईरेमस कौन सी कैटेगरी थी, एक्वेटिक लाइन वाली कैटेगरी थी, यूनिरेमस टेरेस्ट्रियल वाली थी। तो बाईरेमस में जो है क्रिस्टेशिया आ गए, ट्राइलोबाइटा आ गया, चेलिसेरेटा आ गया। मेन चीज़ क्या है, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन जो है उसके जो एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, कि कौन सी ऐसे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो पॉलीफाइलेटिक रहा हो। दैट इज़ हीमोलिम्फ है, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस इनमें देखने को मिले, ट्रैकिया देखने को मिला, मेल्फिगिन ट्यूबुल्स देखने को मिली, कंपाउंड आइज देखने को मिली, क्यूटिकल देखने को मिली। और ऐसे ही मोनोफाइलेटिक ओरिजिन जो है उसके सपोर्ट में भी एविडेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेड है, एम्ब्रियोलॉजी है, आई का स्ट्रक्चर है,
विसरल एनाटोमी है और सेंसिला है, ये सब है। तो मेन चीज़ क्या है कि सिमिलैरिटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं बिटवीन एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड ओनिकोफोरन्स, क्योंकि इनमें जो है कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो देखने को मिलती है। सो ये डायग्राम है, दैट इज़ मोनोफाइलेटिक ओरिजिन अकॉर्डिंग टू नॉटग्रास एंड शेरो। एंड द सेकेंड वन इज़ द पोलीफाइलेटिक ओरिजिन, दैट इज़ जिसमें कॉमन एंसेस्टर है एनालिडा एंसेस्टर बाय द ट्रिएग्स एंड मेंटन। नेक्स्ट इज द मेजर स्टेप्स इन द एवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स। मेजर स्टेप्स जो है वो क्या क्या है, तो क्लास इंसेक्टा जो है वो माना जाता है कि वो मायरियापोड्स या फिर प्रोटोमायरियापोड्स से जो है वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड। तो इनमें क्या क्या हुआ भाई, सबसे पहले प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स आए होंगे डेवोनियन पीरियड में। देन लेटर ऑन विंग्स का जो डेवलपमेंट हुआ है लेट डेवोनियन या फिर हम कहें लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड में। देन विंग फोल्डिंग जो है वो हुई ऑन द एब्डोमेन इन द लोअर कार्बोनिफेरस पीरियड। एंड एट लास्ट जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है लार्वा से एडल्ट तक का डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है इन द अपर कार्बोनिफेरस पीरियड। सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है शोइंग द ओरिजिन ऑफ द हेक्सापोड्स। ओके, देन द स्टेज वन या फिर हम कहें स्टेप वन जो ओरिजिन का है कि कैसे जो है इनका एवोल्यूशन जो है वो इंसेक्ट्स का जो है वो देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले जो है वो अपीयरेंस हुआ था प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो जिसके अंदर सबसे पहले बात आती है, देखो फर्स्ट स्टेप इनके जो है एवोल्यूशन में वो था, वो क्या था, जैसे कि डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि सेगमेंटेड लेगलेस और वोम लाइक एनालिड स्टेज आई, जिसमें क्या है सेगमेंट्स जो है उन्हें सोमाइट या फिर मेटामियर कहा गया। फर्स्ट सेगमेंट जो है उसे प्रोस्टोमियम कहा गया या फिर उसे एक्रोन कहा गया, और जो लास्ट सेगमेंट था उसे पेरीप्रोक्ट और टेल्सन कहा गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि पेयर्ड लोब लाइक अपेंडेजेस और उस विद सिंपल आइज और एंटीना जो है वो प्रेजेंट था फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट में। देन द थर्ड स्टेज आई, दैट इज थर्ड स्टेज जो आती है दैट इज़ द प्रोटोमायरियापोड या फिर प्रोटो इंसेक्ट। नाम से ही पता चल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है कि इंसेक्ट लाइक कैरेक्टर आने लग गए थे, जैसे कि सेगमेंटेड अपेंडेजेस हैं, 4, 5, 6 नंबर की जो सोमाइट्स जो थी वो रिड्यूस हो गई। ओके, देन प्रिमिटिव हेड जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने लगा फूड के मेस्टिकेशन का। लास्ट अपेंडेज जो थी वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करने लग गई। फर्दर जो स्टेज है नेक्स्ट आती है उसे मायरियापोड स्टेज कहा जाता है, दैट इज़ विद 7, 8, 9 सोमाइट्स। प्रिमिटिव मैंडिबुलर टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स में उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है पोरोपोड, चिलोपोड और इंसेक्टन लेवल बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमिनल सेगमेंट्स 8 और 9 जो है वो मॉडिफाई हो गई वहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, और एक चीज़ और देखने को मिली कि टेल्सन जो है वो इनमें लॉस्ट हो गया। मेन चीज़ ये थी कि वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेप्स की अगर हम बात करें इंसेक्ट के इवोल्यूशन में, वो था कंपाउंड आई का डेवलपमेंट। नॉर्मल आई, सिंपल आइज तो हर इंसेक्ट्स में थी ही, ओके। लेकिन जो है कंपाउंड आई जो थी वो बेसिकली क्या है, कुछ ऑर्डर्स में स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए डेवलप हुई, दैट इज़ बीज के अंदर, जिन्हें माना जाता है कि उन्होंने कंपाउंड आइज का यूज़ जो है वो नेविगेशन के लिए यूज़ में लिया। सो कंपाउंड आइज जो है बेसिकली विजन के लिए जो है वो डेवलप हुई। सेकेंड थिंग जो आती है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ विंग्स। विंग्स का डेवलपमेंट क्या है, तो बेसिकली क्या है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे इंसेक्ट्स जिनमें पावर ऑफ फ्लाइट सबसे पहले देखने को मिली थी इवन बिफोर बर्ड्स। इस पावर से जो है वो इजीली जो है वो एस्केप कर जाते थे, खुद को बचा लेते थे जब भी ये डेंजर में होते थे। और एयर में नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंपटीशन जो है वो भी नहीं होता था फूड के लिए, ठीक है। विंग्स जो है लेकिन वो क्या थे, वो केपेबल नहीं थी फ्लैक्स ऑन द एब्डोमेन। एब्डोमेन पे फोल्ड होने की कैपेबिलिटी जो है स्टार्टिंग में उनमें नहीं आई थी, वाइल इट रिमेन्स एक्सपेंडेड ऑन द रेस्ट। तो पूरी बॉडी पे एब्डोमेन पे एक्सपेंड होकर रहते थे, ओके। देन विंग्स जो है बेसिकली माना जाता है दे वर फाउंड इन द थोरेक्स रीजन, नॉट ड्यू टू लॉस ऑफ वॉकिंग अपेंडेजेस। ओके, वॉकिंग अपेंडेज के लॉस के कारण जो है वो थोरेक्स रीजन पे नहीं मिले थे, जो कि वर्टिब्रेट्स में ये रीज़न माना जाता है, जब बल्कि इन्हें माना जाता है कि भाई इनके अंदर थोरेक्स पे ऐड किया गया था। ओके, तो पेरानोटल थ्योरी एक है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, उसमें ये माना जाता है कि विंग्स जो है वो बायलेटरल एक्सटेंशंस है थोरेकिक नोटा के। विंग्स जो है फिर उनमें क्या हुआ, आर्टिकुलेशन डेवलप हुआ, न्यूरोमस्कुलर अरेंजमेंट हुआ ग्लाइडिंग के लिए। देन एट द सेम टाइम आल्सो क्या चीज़ें देखने को मिली कि जो है ट्रैकियल गिल्स जो है वो भी डेवलप हुए लार्वल एक्वेटिक स्टेजेस के अंदर।
देन द थर्ड स्टेज इज़ द विंग फोल्डिंग ऑन एब्डोमन। अब विंग फोल्डिंग की स्टेज आई। तो बेसिकली क्या था, इस एडवांटेज ने, विंग फोल्डिंग ने क्या है, एक एडवांटेज ये दिया कि सर्वाइवल जो इंसेक्ट्स में और इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इससे क्या हुआ, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, वो आसानी से विंग्स को फोल्ड करके और क्रैक्स में या क्रेविसेस में घुस जाते थे। ओके, तो एज ए रिजल्ट वो डोमिनेंट ग्रुप बने हैं एनिमल्स के अंदर भी, इंसेक्ट्स इसी रीज़न से बने हैं। और माना मोस्टली क्या है, 90% ऑफ जितने भी ऑर्डर्स हैं उनमें भी 97% जो इंसेक्ट स्पीसीज़ हैं वो ये नियोप्टेरन से ही बिलोंग करती हैं। नियोप्टेरन इंसेक्ट्स जिनमें कि न्यू विंग्ड फॉर्म जो है वो देखने को मिली थी, जैसे जो है फोल्डिंग वाली कैटेगरी, हेमिप्टेरन है, हाइमेनोप्टेरन है, ओके, लेपिडोप्टेरा है, ये सब इसमें आती है। नेक्स्ट इज़ द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस स्टेज। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या है, बेसिकली क्या हुआ, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के कारण जो है अलग स्टेजेस, जैसे कि लार्वा है, एडल्ट, उनमें कॉमन हैबिटेट था नहीं। ओके, डिफरेंट हैबिटेट होने के कारण जो है उन्होंने मोस्ट एफिशिएंट लाइफ जो है वो स्टार्ट करी, दैट इज़ उनमें प्रेडेटर्स के लिए जो डेंजर था वो भी कम हुआ। ओके, और अलॉन्ग विद दैट उनका डिस्पर्सल पोटेंशियल बढ़ने के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा हुई। मेन चीज़ क्या है कि इनमें जो है वो क्या थे, जितने भी ये सब चेंजेस हुए, इनसे जो है इनके अलॉन्ग विद दैट इज़ जो इनकी डिस्पर्सल पोटेंशियल हाई हुई, प्रेडेटर से डेंजर जो है बचने में हेल्प की इन्होंने। अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसे चेंजेस हुए जैसे कि ट्रैकियल सिस्टम में एवोल्यूशन देखने को मिला, मतलब टेरेस्ट्रियल गैस एक्सचेंज जो है वो फिनोमेना इनमें आया। देन इम्परबिएबल क्यूटिकल जो है इनमें डेवलप हुई, जो क्या है, अलाउ, पानी को अलाउ नहीं करती थी कि वो इनकी जो है एस्केप कर सके। ओके, देन फैट बॉडी। फैट बॉडी का क्या रोल था, दे इट हेल्प देम टू सर्वाइव इन ड्रॉट और अनफेवरेबल कंडीशन में, जब प्रॉपर जो है रिसोर्सेज इनको नहीं मिल पाए तब सर्वाइव करने में हेल्प की। तो ये सारे जो है चेंजेस जो है वो देखने को मिले इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब इनमें भी जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस इंसेक्ट्स को मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ द एप्टेरिगोट्स, दैट इज़ प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट्स हैं। दूसरे हैं टेरिगोट्स जो कि विंग्ड इंसेक्ट्स हैं। इनमें भी कई कैटेगरी देखने को मिलती है, जैसे कि है पिलियोप्टेरस, एक्सोप्टेरिगोट्स। तो इनमें जो है विंग की जो फ्लेक्शन मैकेनिज्म जो थी वो अब्सेंट थी, सिंपल मेटामॉर्फोसिस इनमें देखने को मिलती थी। सेकंड वन जो है आपका नियोप्टेरस, एक्सोप्टेरिगोट्स। सो इनमें क्या है, विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म प्रेजेंट थी, लेकिन मेटामॉर्फोसिस इनमें भी सिंपल ही थी। एंड एट लास्ट वन जो थी, दैट इज़ द नियोप्टेरस एंडोप्टेरिगोट्स, दैट इज़ इनमें क्या है, विंग फ्लेक्शन मैकेनिज्म भी प्रेजेंट थी और कंप्लीट जो है मेटामॉर्फोसिस जो है वो भी इनमें देखने को जो है वो मिली थी। ओके, एंड आल्सो इंसेक्ट्स के जो ऑर्डर है, जैसे कि एंडोप्टेरिगोटा। एंडोप्टेरिगोटा नेम से सजेस्ट, एंडो मतलब इंटरनल, दैट इज़ इनमें इंटरनल विंग डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला। वो जो है सेपरेट हो गई किससे, एक्सोप्टेरिगोटा से। एक्सोप्टेरिगोटा के नेम से ही पता चल रहा है, एक्सो दैट इज़ द एक्सटर्नल विंग डेवलपमेंट। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं एंडोप्टेरोगोटा की, तो सिलियोप्टेरा, लेबिडोप्टेरा इसमें आते हैं। देन एंडोप्टेरिगेटा जो है उनके अंदर जो है एक मेजर रेडिएशन जो है वो भी देखने को मिला था पर्मियन पीरियड के अंदर। तो बेसिक बेसिक एवोल्यूशनरी जो स्टेजेस तो थी इंसेक्ट्स के केस में, और जिनके बेसिस पर इनको जो है फर्दर क्लासीफाई भी किया गया, वो हमने डिस्कस किया। सो यार, दिस इज़ पार्ट वन ऑफ द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स। लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में हम फॉसिल इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फॉसिल इंसेक्ट्स जो है वो पाए गए, कौन से ऐसे रीजंस थे जिनके कारण जो है फॉसिल, ये पर्टिकुलर फॉसिल जो इंसेक्ट्स के ही थे उनकी पहचान हो पाई, कौन सी सक्सेस के रीजंस थे, कौन सी मेजर चेंजेस थे इंसेक्ट्स में जिन्होंने उनको हेल्प की सर्वाइवल में और टिल इवन डे टुडे। ओके, जैसे कि एक्सोस्केलेटन है, देन द स्मॉल साइज बॉडी उनकी थी, देन द कैपेबिलिटी उनकी फ्लाइंग की, अडेप्टिबिलिटी। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, मेटामॉर्फोसिस है। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।